कि यह क्या बला है, कहां से आई है और इसका कोई इलाज क्यों नहीं। गांव में चारों ओर मातम पसर गया था। जहां कभी हंसी ठिठोली की आवाजें गूंजा करती थीं, वहां अब सिर्फ खांसी की, कराहने की और फिर अंततः मौन की भयावह ध्वनि सुनाई देती थी। हर घर में कोई ना कोई बीमार था और हर दूसरे घर से किसी अपने के खोने की खबर आ रही थी। लोगों के चेहरों पर डर की एक मोटी परत जम गई थी। आंखों में आंसू सूख चुके थे, क्योंकि अब रोने के लिए भी आंसू बाकी नहीं थे। हर सुबह लोग इस उम्मीद से जागते कि शायद आज यह सब थम जाए, पर हर शाम उन्हें अगली सुबह का डर और गहरा कर जाती। इस महामारी ने केवल शरीर पर ही नहीं, आत्मा पर भी वार किया था। लोगों के हृदय में अपार कष्ट था, इतना गहरा, इतना असहनीय कि वे उसे किसी से कह भी नहीं पाते थे। कौन सुनता? हर कोई अपने ही दुख में डूबा था। पिता अपनी संतान को खो रहा था, पत्नी अपने पति को और मां अपने कलेजे के टुकड़े को। यह वो कष्ट था जिसकी कोई भाषा नहीं, जिसकी कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक चीख थी जो भीतर ही भीतर दम घोंट रही थी। कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ सकता था, कोई किसी को सांत्वना नहीं दे सकता था, क्योंकि छूने मात्र से भी बीमारी फैलने का डर था। रिश्ते अपनी जगह थे, पर डर ने एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी। गांव के वैद्य, हकीम सबने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। उनकी औषधियां बेअसर थीं। प्रार्थनाएं भी अब बेजान सी लगने लगी थी, क्योंकि भगवान भी शायद आंखें मुंह बैठे थे। आशा, विश्वास और श्रद्धा सब धीरे धीरे दम तोड़ रहे थे। लोग अपनी झोपड़ियों में दुबके रहते, बाहर निकलने से भी डरते। गलियां सुनसान थीं, खेतों में फसलें सूख रही थीं और मवेशी बिना चारे के तरफ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जीवन ने शांतिवन को त्याग दिया हो और मौत अपना विकराल नृत्य कर रही हो। पृथ्वी माता, जो पूरे संसार की जगत जननी है, इस असीम पीड़ा को महसूस कर रही थी। उनके गर्भ से निकले हुए उनके बच्चे, उनकी संतानें जब इस तरह से पीड़ा से कराह रही थीं, तो मां के हृदय पर क्या बीत रही होगी। वह धरती जो हर जीव को संभालती है, सहती है, फल फूल देती है, अन्न देती है, आज अपने बच्चों की चीत्कारों से कांप रही थी। वे भी मां हैं, और एक मां का हृदय कैसे अपनी संतानों का कष्ट देख पाता है। उनके भीतर भी एक अपार कष्ट उठ रहा था, एक मौन वेदना जो आंसुओं में नहीं, बल्कि सूखे पत्तों की सरसराहट में, सूखी नदियों की दरारों में और मुरझाए फूलों में दिखाई देती थी। वह भी विधि के विधान में बंधी थी, पर उनकी ममता तो अनंत थी। उसी निराशाजनक समय में, जब सब कुछ अंधकार में डूबा था, एक संत का शांतिवन में आगमन हुआ। वे एक तेजस्वी योगी थे, जिनकी आंखों में करुणा का सागर लहराता था और मुख पर दिव्य तेज था। उनकी वाणी में ऐसी शांति थी कि उन्हें सुनकर ही कुछ पल के लिए लोगों का डर कम हो जाता था। उन्होंने गांव की दशा देखी, लोगों की आंखों में बुझे हुए दिए देखे और उनके हृदय में उमड़ते अपार कष्ट को महसूस किया। उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने गांव वालों को चौपाल पर एकत्रित होने के लिए कहा। लोग डरे सहमे आए, सबकी आंखें झुकी हुई थीं। संत ने अपनी गंभीर शांत आवाज में कहा,